Let's do question number 2 of exercise 9.2, that is rational number. Question number 2 is find. हमें find करनी है इन सब की वैल्यूज़. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. अब की बार हमें बीच में दो रैशनल के बीच में, रैशनल नंबर्स के बीच में माइनस का साइन दे रखा है, राइट. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 7/24 माइनस 17/36. बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, मेथड सेम ही है करने का. अब देखिए क्या मेथड है, दोनों में कुछ कॉमन है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे. तो 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16. अगेन 2 से जाएगा, 2 6 are 12, 2 9s are 18. अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3s are 6 और 9 एज इट इज़. अब 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और अगेन 3 से 3 1s are 3. तो एलसीएम कितना आ गया, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई और 3 की 2 बार मल्टीप्लाई. तो ये कितना आ जाएगा, 3 3s are 9 और 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 9s are 72. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया, राइट. अब जब एलसीएम आ गया है तो ऊपर वाली वैल्यू ये एज इट इज़ लिखेंगे. अब देखिए 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए. तो देखिए 24 इन सब में किसको मिला के बनेगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, क्या बचा 3. तो इसी 3 से मल्टीप्लाई यहाँ आपकी यहाँ कर देंगे. कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप चाहें तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हर एक नंबर से कि किस से मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए 24 3s are 72 होता है. अब इसी तरीके से माइनस बीच में और 17 एज इट इज़. अब आप अगर आप देखेंगे 36 2s are 72 होता है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई आ गई, राइट. अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो देखिए दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो 7 3s are 21. बीच में माइनस का साइन, 17 2s are 34 अपॉन 72. अब देखिए एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो 34 में से 21 चला जाएगा, तो हमारा आ गया 13 अपॉन 72. लेकिन क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू 34 माइनस की थी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा. तो हमारा आंसर -13/72 आ गया. क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको फर्दर डिडक्ट नहीं किया जा सकता. तो दिस इज़ आवर आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 5/63 -6/21. तो ये कैसे करेंगे, देखिए 5/63 एज इट इज़. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. अब देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हमें पता है जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है. तो +6/21. अब 63 और 21 में कुछ कॉमन है तो एलसीएम निकाल लेंगे. तो देखिए 3 से गया, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21. अगेन 3 से चला जाएगा, 3 7s are 21 और 7 एज इट इज़ और 7 1s are 7. तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया हमारा 3 × 3 × 7, दैट इज़ 3 3s are 9, 9 7s are 63 आ गया हमारा एलसीएम. तो हमने यहाँ 63 एलसीएम में लिख दिया. अब देखिए ऊपर वाला 5 एज इट इज़. अब क्योंकि यहाँ पे 63 है, यहाँ पे भी 63 है, तो 63 1s are 63, राइट. देखिए 63 1s are 63. अब 6 एज इट इज़. अब 21 3s are 63, तो 21 3s are 63. अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे. 5 1s are 5 प्लस 6 3s are 18 अपॉन 63, राइट. अब दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे. तो 18 में 5 ऐड हुआ तो कितना आ गया, दैट इज़ 23 अपॉन 63. अब दोनों कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई दिस इज़ आवर आंसर.
लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा -6/13 -7/15। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो देखिए -6/13 एज इट इज़। अब अगर आप देखें दोनों माइनस के हैं और हमें पता है माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो बीच में क्या साइन आ जाएगा प्लस का 7/15। आप देखिए दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 और 15 की मल्टीप्लाई कर दी। 15 3 ज़ 45 डायरेक्टली कर रही हूँ, 15 1 ज़ 15 एंड 19, राइट। तो ये आ गया हमारा 195 एलसीएम में। अब -6 एज इट इज़। अब देखिए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था तो 6 में मल्टीप्लाई 15 की और 7 में मल्टीप्लाई 13 की। तो 15 + 7 × 13। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 15 6 इज 90 प्लस 13 7 इज 91 अपॉन 195। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, राइट। अब एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, तो आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। बड़ी वाली वैल्यू प्लस की है तो प्लस का साइन, और 91 में से 90 गया इज 1, 1/195 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा -3/8 -7/11। तो देखिए अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 11 इज 88, राइट। अब क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 में 11 की मल्टीप्लाई और 8 में 7 की मल्टीप्लाई। तो -3 एज इट इज़ उसमें 11 की मल्टीप्लाई हो गई और -7 एज इट इज़ उसमें 8 की मल्टीप्लाई हो गई। तो ये कितना आ गया माइनस एज इट इज़ 33 आ गया। 3 11 इज 33 माइनस एज इट इज़ 7 8 56 अपॉन 88। अब देखिए दोनों माइनस की वैल्यूज़ है तो आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 6 + 3 = 9 एंड 89 हो गया अपॉन 88। अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं तो दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट इज -2 होल 1/9 -6। तो ये कैसे करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए माइनस एज इट इज़ 9 की मल्टीप्लाई 2 में और 1 ऐड, 9 2 = 18 + 1 इज 19 अपॉन 9 -6। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, राइट। अब देखिए क्यों 1 लगाया है, क्योंकि अगर हम 6/1 लिखें तो भी आंसर 6 आएगा। इसी तरीके से 5/1 लिखें तो 5 ही आएगा। किसी भी सिंगल नंबर को अगर रैशनल नंबर में चेंज करना है, ये मैं इंट्रो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो हम नीचे 1 लगा देते हैं। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 9 1 = 9। अब क्योंकि कॉमन नहीं था तो 19 में 1 की मल्टीप्लाई, 6 में 9 की मल्टीप्लाई। तो -19 एज इट इज़ 19 में 1 की मल्टीप्लाई, -6 एज इट इज़ उसमें 9 की मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। माइनस एज इट इज़ 19 1 = 19 माइनस एज इट इज़ 6 9 = 54 अपॉन 9। आप देखिए दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 9 + 4 = 13 कैरी 1 7 73 अपॉन 9, राइट। अब कुछ कैंसिल नहीं होता है तो दैट्स वाई दिस इज़ आवर आंसर।